मध्य है संबंध से, और भागवत का अंत होता है समर्पण से। जब तक बेटे के हाथ में कोई काम नहीं दोगे तब तक बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रैक्टर के ऊपर बैठे तो बेटा उतारते नाना तो ट्रैक्टर चलाता नहीं, ओढ़ता नहीं, और फिर दो का सामने कहीं कि हमारी औलाद कहीं भी काम नहीं करेगी। खेत में जाके देखा तो पूरे छास हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, हमारे खेत हरा भरा हो गया साहब। ये क्या है? एक किसान विश्वास करता है, ऐसे ही अपने बेटे के ऊपर विश्वास करके देखो, जा करके वो काम तो करवा दो। बाजार ले जा तो छोरा ले जा, कपड़ा ले जाए तो छोरा कपड़ा हम जार के लाएंगे। फिर आप ले गए, संग में लेके गए, फिर गए, हमारा बेटा साहब समझदार नहीं हुआ, अभी समझदार होने नहीं दिया, उसको कारोबार तो डाला नहीं उसके ऊपर। चलते रहे। बताएं, पिता के पैर के जूते अगर बेटे के पैर में आ जाए तो पिता को अपने बेटे को एक मित्र मान लेना चाहिए, उसे एक दोस्त मान लेना चाहिए, उसे फिर बेटे का रिश्ता अलग हो जाए। जा करके कहते पिताजी ये काम, हाँ ये काम होगा, चलने दो। विवाद स्थिति खत्म हो जाती है। द्रौपदी क्या विचार कर रही है? बड़े बड़े राजा बैठे हैं, 500 पांडव बैठे हुए हैं, मेरे प्राण रक्षा करेंगे, मेरे शरीर की रक्षा करेंगे। जाकर के सबसे आशा बनाई। दुशासन साड़ी को खींचने लगा, पतियों को याद किया, राजा महाराजा सबको याद कर लिया। भगवान खड़े थे दूर, किसी ने की जाओ नहीं, तब भगवान ने की जब तक नहीं बुला तब तक तो नहीं जाओ। क्या कहा? आखिरी में नंबर आया, द्रौपदी कहने लगी कि सबकी तरफ देखा, परिवार नहीं आया, कुटुंब नहीं आया, कबीला नहीं आया, परिवार के नहीं आए, पड़ोसी नहीं आए, कोई भी काम नहीं आया। जब शरीर के ऊपर थोड़ी सी साड़ी बची तो साड़ी का बाहर कब उतारा था? जब रुक्मी को मारा जा करके, शिशुपाल को मारा था ना, सुदर्शन चक्र को जब भगवान की अंगली कट गई थी तो द्रौपदी वहीं खड़ी, उसने एक चिंदी बांध दी थी जाकर। गोविंद भगवान की उमर तन की लाज बचा जा, उम्र निवाला तो एक बार आ जा, मेरे तन की लाज बचा जा, उम्र वाले तो एक बार आ जा।
खीर बना दो तुम्हें मारा तो एक बार गोविंद भगवान की इतनी साड़ी थी, कितनी साड़ियां कि साड़ी साड़ी दिखाए और एक कलर की नहीं अलग अलग कान की नील बोले गोविंद भगवान की। दत्तात्रेय गुरु ने 24 गुरु बनाए, एक दो नहीं बराबर कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। अरे मधुमक्खी से भी सीखो, सर्प से सीखना। एक कन्या से सीखा दत्तात्रेय गुरु ने क्या कि सगाई के मेहमान आ गए और बेटी सास आई, ससुर आए, घर पे कुछ खा नहीं, सास ने चूड़ियां पहना दी, ओकल में कूटने लगी, आवाज आई, एक एक करके पूरी चूड़ियां नहीं निकाली, चूड़ियां निकाल दी, दोनों हाथ में एक एक चूड़ी हो गई, पिता की लाज रह गई और उधर सास ससुर की भी लाज रह गई। ये कन्या से सीख मिली। इधर देवताओं ने कहा ये तो वंश पूरा खत्म हो गया। अर्जुन को अहंकार था कि मेरे गांडीव मेरे साथ में है तो मैं हर जगह विजय पा सकता हूँ, पर अर्जुन को ये पता नहीं था कि ये ना रहे, कन्हैया मेरे साथ में नहीं रहे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मिलन लूटी गोपियां वही, अर्जुन वही बाण। भगवान ने कहा जाओ गोपियों को लेकर के आओ, तुम गोपियां लेने गए, भगवान ही गोपियां बन करके गए, उनके बीच में से उन्हें चुरा करके ले आए गए। अर्जुन रोने लगे, भगवान एक पेड़ के यहाँ करके बैठ गए, कदम के पेड़ के यहाँ करके बैठे, बैठ करके बैठे, एक पैर पे नीचे वाला पैर रख कम्बल लिया, देखो, ऐसे रखे बैठे हुए वाला कम्बल हैं। में देवता कह रहे हैं सब देखो टकटकी लगा करके भगवान कहाँ जाए, किधर जाते हैं, ऐसे जाते हैं फूलों की वर्षा करने के लिए। एक बेलिया आया और बेलिए ने बाण चलाया, कैसा कौन है बेलिया पता है? ये वही वाली है। और कील कौन से लगाई? वही जो अपने पुत्रों को जाकर के सांप लगाता, वही कील, उसमें बेलिया। और भगवान कह रहे कि मैंने राम अवतार में बाली को मारा था, कैसे छिप करके मैंने बाली को मारा, तो देख लेना ये बाली ने वही बाण चलाया बेलिए ने जा करके और मेरे प्रभु के पैरों में जा। राजा अब तुम्हें सर पा करके डसेगा। राजा ने कहा अहंकार से नहीं कह रहा हूँ गुरुदेव, एक नहीं दो नहीं 50 आ जाए, कितने ही आ जाए तो मुझे कोई तक्षक या नहीं कोई सर्प नहीं रसेगा। मैंने मेरे इंद्रियों को अरे कथा सुनने से, कथा कह रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, बार बार प्यास लग रही है तो कथा में मन नहीं है। पहले प्यास को जीतो, आसन को जीतो और मन को जीतने का प्रयास करेंगे। राजा परीक्षित से कहा अब तो जल पी लो। गुरुदेव अब जल नहीं पीना, जल अमृत में भरा गया, आनंद आ गया आपकी कथा सुनते सुनते, अब जल की याचना, अब मुझे जल भी नहीं पीना है। एक नहीं दो नहीं कितनी तक्षक आ जाए पर मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इधर जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था कराई, एक नहीं दो नहीं
पहरेदार लगा दिए कि कहां से तक्षक आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहां आएगा, व्यवस्था जमाई। इसी में ब्राह्मण देवता मिले, कश्यप नाम के ब्राह्मण, ये तक्षक आया, इन दोनों में भिड़ास हो गई। कश्यप महाराज ने पूछा, तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे कोई तक्षक आएगा, वो राजा को डसने के लिए जा रहा है, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा जा करके। तो